क्या यूपी की राजनीति अब जाति बनाम विचारधारा की नई लड़ाई में बदल रही है? क्या अखिलेश यादव ने बीजेपी के मुख्यमंत्री का बचाव सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनका सरनेम यादव है? क्या ओवैसी ने यादव समाजवाद बोलकर सीधे समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत वोट बैंक पर हमला किया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 यूपी चुनाव से पहले यादव वोटों में सेंध लगाने की रणनीति तैयार हो चुकी है? आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर मोहन यादव के जमीन विवाद से शुरू हुई ये कहानी कैसे पहुंच गई अखिलेश यादव, ओवैसी और पूरे यादव समाज की राजनीति तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज की कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है, ये कहानी है जाति की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, ओवैसी नेतृत्व मुस्लिम वोट और 2027 के यूपी चुनाव की। क्योंकि एक तरफ है अखिलेश यादव, दूसरी तरफ भाजपा, तीसरी तरफ ओवैसी और बीच में खड़ा है पूरा यादव वोट बैंक। मामला शुरू कहां से हुआ? पूरा विवाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़े जमीन विवाद से शुरू हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में उनके परिवार से जुड़े जमीन मामलों को लेकर सवाल उठाए गए। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा, कांग्रेस ने जांच की मांग उठाई, लेकिन तभी एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण बदल दिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मीडिया ट्रायल सही नहीं है और बिना पूरी जांच किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। अब इस पर ओवैसी की एंट्री हुई। ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर अखिलेश यादव एक बीजेपी मुख्यमंत्री का बचाव कर रहे हैं तो वजह क्या है? उन्होंने कहा, यादव देखा जाएगा, पार्टी नहीं। यानी ओवैसी ने सीधे आरोप लगाया कि राजनीतिक विचारधारा से पहले जाति देखी गई। यहीं से यादव समाजवाद शब्द चर्चा में आ गया। ओवैसी का पूरा हमला सिर्फ अखिलेश पर नहीं था, उनका निशाना था समाजवादी पार्टी के राजनीति। उन्होंने सवाल उठाया, अगर यादव नेता का बचाव करेंगे तो जब हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो हमें सांप्रदायिक क्यों कहा जाता है? यानी उन्होंने जाति आधारित एकजुटता और अल्पसंख्यक राजनीति की तुलना कर दी। यहीं से विवाद और बढ़ गया। यूपी में इसका असर क्यों बड़ा हो रहा है, आपको बताते हैं। क्योंकि यूपी की राजनीति में यादव सिर्फ एक जाति नहीं, सबसे बड़ा राजनीतिक समीकरण भी है। समाजवादी पार्टी की पहचान यादव प्लस मुस्लिम गठजोड़ रही है। इसी गठजोड़ ने कई चुनावों में सपा को मजबूत बनाया और अब अगर कई नेता यादव वोट बैंक की राजनीति पर सवाल उठाता है तो इसका असर सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहता। अब बात करते हैं कि क्या ओवैसी की रणनीति बदल गई है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि ओवैसी अब सिर्फ मुस्लिम राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो विपक्ष के वोट बैंक की कमजोर कड़ियों पर हमला कर रहे हैं। पहले कांग्रेस, फिर आरजेडी, अब समाजवादी पार्टी। उनका संदेश साफ दिखता है, अगर विपक्ष जाति की राजनीति करेगा तो हम भी सवाल पूछेंगे। अखिलेश यादव के सामने अब दो चुनौतियां हैं। पहली, बीजेपी से मुकाबला, दूसरी, विपक्ष के भीतर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना। क्योंकि अगर वे मोहन यादव का बचाव करते हैं तो विपक्ष सवाल पूछता है, अगर नहीं करते तो बीजेपी राजनीतिक हमला करती है। यानी दोनों तरफ से दबाव। अब इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा, यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल उठता है। अगर विपक्ष आपस में लड़ता है तो फायदा किसे? राजनीति में अक्सर कहा जाता है, वोटों का बंटवारा हमेशा तीसरे खिलाड़ी को फायदा देता है। बीजेपी फिलहाल इस पूरे विवाद पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बच रही है, लेकिन राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि विपक्षी दलों की आपसी बयानबाजी भाजपा के लिए राहत का विषय हो सकती है। मैनपुरी में हुई इस चर्चा के दौरान कई लोगों ने कहा कि ये मुद्दा जानबूझकर बनाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। कुछ ने कहा धर्म और जाति के नाम पर राजनीति हो रही है। कुछ लोगों ने राम मंदिर चंदा विवाद भी उठाया। हालांकि इन आरोपों और दावों पर संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं रही हैं और कई मामलों में जांच या राजनीतिक बहस जारी है। अब बात करते हैं कि यादव सरनेम पर राजनीति क्यों? इस पूरे विवाद में एक नई बहस सामने आई है। क्या सिर्फ सरनेम देखकर किसी नेता का समर्थन या विरोध तय किया जा सकता है? क्या यादव होना राजनीतिक समर्थन का आधार बन सकता है या फिर ये केवल विपक्ष का आरोप है? इसी सवाल ने पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विवाद 2027 तक जाएगा? क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ विकास पर नहीं, जातीय समीकरणों पर भी लड़े जाते हैं। यादव, कुर्मी, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम,
हर वर्ग की अपनी राजनीतिक अहमियत है। ऐसे में यादव समाजवाद वाला बयान सिर्फ एक बयान नहीं, एक चुनावी नैरेटिव भी बन सकता है। देखिए, राजनीति में बयान कभी अचानक नहीं आते। हर बयान किसी वोट बैंक, किसी संदेश या किसी रणनीति का हिस्सा होता है। ओवैसी का बयान भी सिर्फ अखिलेश यादव पर हमला नहीं माना जा रहा है, बल्कि ये समाजवादी पार्टी के पारंपरिक सामाजिक गठजोड़ पर सवाल उठाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसे न्याय और निष्पक्षता का सवाल बता सकते हैं कि बिना जांच किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है। यानी दोनों पक्ष अपने अपने राजनीतिक तर्क दे रहे हैं। अब सवाल आपके सामने है, क्या अखिलेश यादव ने निष्पक्षता दिखाई, या फिर क्या ओवैसी का आरोप सही है कि जातीय पहचान ने राजनीतिक रुख तय किया है? क्या यूपी की राजनीति अब विचारधारा बनाम जाति की नई लड़ाई से बदल रही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।